ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण कथा चतुर्थ खंड सप्तम अध्याय। गणेश्वर के एक दंत होने का वर्णन। इस प्रकार जमदग्नि परशुराम जी गणेश्वर की सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी के अंग में जा गिरे। उस समय उनको चेत हो आया तथा गणेश्वर कृत स्तंभन से भी वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के देव दर्शन, स्त्रोत और कवच का श्रवण किया तथा समस्त शक्ति से संपन्न होकर अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्ननाशक गणाधिराज पर प्रहार कर दिया। किंतु गणराज ने अपने पूज्य पिताजी के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपने ही बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उस तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगुनंदन के हाथ में पुनः जा पहुंचा। गणेश्वर का दांत टूटते ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ। धरती आकाश के साथ समस्त दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिल गए और समुद्र में ज्वार आ गया। गणेश्वर के मुख से रक्त का फवारा छूट निकला। लोहित धार के साथ टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। उसे समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल होने लगा। कार्तिकेय, वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर एवं समस्त प्रथमगण क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। शून्य में देवता अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निद्रित अवस्था में थे। उस शब्द से उनकी निद्रा भंग हो गई। गिरिराज नंदिनी ने वह शब्द सुना तो तुरंत दौड़ी आई और द्वार लोहित देखकर शुद्ध होती हुई बोली, पुत्र, ये क्या हुआ? तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी रक्तमयी हो रही है। परंतु गणेश्वर जी कुछ लज्जित से, कुछ रुहास से मौन एवं शांत सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने माता को कुछ उत्तर न दिया। तब पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय से पूछा, पुत्र, तुम ही बताओ, यह क्या हुआ? इसका दांत कैसे टूट गया? कार्तिकेय वहाँ उपस्थित थे ही। उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा ही था, इसलिए सब विवरण आद्योपरांत सुनाते हुए बोले, क्षण भर में ही ऋषि ने परशु प्रहार कर दिया, अन्यथा मैं ऐसा कदापि न होने देता। इसी समय शिवजी भी वहाँ आ गए। पार्वती जी ने दुखित मन से इनसे निवेदन किया, हे स्वामी, आप समदर्शी हैं। मेरे पुत्र गणेश्वर और आपके शिष्य परशुराम में से दोष किसका है, यह निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं। हे प्रभु, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी एवं जड़ पति को भी सदैव भगवान के ही समान समझती है। पतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान सूर्य भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कोई नहीं है। तब आपके अतिरिक्त इसका निर्णय भी अन्य कौन कर सकता है? उमा का परशुराम पर क्रोध करना। उधर परशुराम ने भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रणत हो भयरहित रूप से उनकी सेवा करने लगे। यह देखकर पार्वती जी ने परशुराम से कहा, हे माँ भाग, हे राम, तुम ऋषि जमदग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवादिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता का कोई कारण नहीं समझ रही हूँ। हे वत्स, तुमने जगत गुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया था, उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की और अब दूसरी परीक्षा गुरुपुत्र पर ही कर बैठे। हे पुत्र, श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरुपुत्र का ही एक दांत निर्दयता पूर्वक समूल नष्ट कर डाला। यदि यही अभिष्ट था तो फिर इसका मस्तक ही क्यों नहीं काट दिया? चराचर विश्व के आत्मा रूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक श्रृंगाल भी वनराज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश है। वह जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ है, किंतु वह हिंसा में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। यही सभी देवताओं में प्रमुख होने के कारण ही प्रथम पूज्य का अधिकारी बना है। परशुराम को निरुत्तर देखकर गिरिराज नंदिनी को क्रोध आ गया और वे मुनिवर को मारने के लिए प्रस्तुत हुई। यह देखकर भयभीत हुए परशुराम ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। वामन भगवान का प्रकट होने का वर्णन। तभी भगवती पार्वती देवी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले ब्राह्मण बालक को आता हुआ देखा। उसके परिधान, छत्र, दंड, यज्ञोपवीत आदि सभी उज्ज्वल थे। मस्तक पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा था।
कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रतन जड़ित मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उसके अंगों पर रत्नाभरण थे तथा वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ माता पार्वती जी की ओर देख रहा था। वह ब्राह्मण बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उसकी ओर टकटकी लगाए निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उसे देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर भगवती गिरिजा भी उसे प्रणाम किए बिना रह न सकी। वसुतः वे साक्षात श्रीहरि थे। भगवान शंकर ने उनके विराजमान होने को रत्नमय सिंहासन प्रस्तुत किया। उनके स्थित होने पर विविध उपचारों से पूजन एवं स्तवन किया। उस पूजन से संतुष्ट हुए भगवान श्रीहरि ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, हे चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल हो, इसलिए मेरा सहस्त्रार सुदर्शन उनकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वह चाहे जो हो मेरा कृपा पात्र नहीं रहता और उसके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना गया है। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं और न ही गिरिराज नंदिनी से बढ़कर कोई पतिव्रता ही है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरुपुत्र की जो अवहेलना हुई है उसका मार्जन करने के विचार से मुझे यहाँ आना पड़ा है। हे शिव प्रिय, आप जगत जननी हैं। गणेश्वर, कार्तिकेय और परशुराम भी आपके पुत्र के समान हैं। आपके और शिवजी के मन में परशुराम के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए बालकों के इस विवाद में आप कुछ करेंगी वह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होगा। इन बालकों के मध्य जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। दैव सर्वत्र ही बहुत प्रबल है और प्रस्तुत विवाद भी दैव योग का ही प्रतिफल है। इसलिए दोष भी किसे दिया जाए यह भी एक प्रबल विवाद का ही विषय बन जाएगा। इति सप्तम अध्याय संपूर्णम। आप सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी। अन्य अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम वेव एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।